लोअर बेली फैट ऑलमोस्ट हर किसी के लिए एक प्रॉब्लम होती है, चाहे आप एक एवरेज जिम गोअर हो या एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। ये लास्ट बिट ऑफ स्टबन फैट को अपने लोअर मिड सेक्शन से बर्न करना टफ होता है और ये आप पहले से जानते हो। आप ये भी जानते हो कि इसे फिक्स करने के लिए आपको कैलोरी डेफिशिएट में रहना पड़ेगा, प्रोसेस्ड, रिफाइंड और हाई शुगर फूड्स को अवॉइड करना होगा और कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करनी होगी ताकि आपके लोअर एब्स डेवलप हो सके उस फैट के नीचे। लेकिन ऐसे काफ़ी की कंसेप्ट्स हैं जो लोग लोअर बेली फैट के बारे में नहीं जानते, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं और आपको उस फ्लैट मिड सेक्शन तक पहुंचाने से रोक सकते हैं जो आप चाहते हो। तो आज मैं आपको उन टॉप 7 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो कोई भी आपको लोअर बेली फैट के बारे में नहीं बताता। पहले हमें एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट करना होगा जो है 0 रोल्स और 0 फोल्ड्स देखने की जब आप बैठते हो। काफ़ी लोगों को लगता है कि जब आपके पास एक परफेक्ट 6 पैक एब होगा तो वो हमेशा चिसल्ड और फ्लॉलेस दिखेगा, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, कितना भी खाना खाओ या कितना रिलैक्स्ड अपने एब्स को रखते हो। मॉडलिंग, बॉडी बिल्डिंग और 15+ ईयर्स तक लो बॉडी फैट मेंटेन करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी फ्लेक्सिबल और फंक्शनल होने के लिए बनी है, ना कि हमेशा रिजिड रहने के लिए। आपकी स्किन और अंडरलाइन टिश्यूज़ को स्ट्रेच और फोल्ड होने की ज़रूरत होती है ताकि आप बॉडी मूवमेंट्स और पोजीशन चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर सको। जब आप बैठते हो तो आपके एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और स्किन नेचुरली क्रीजेस फॉर्म करती है। ये एक नॉर्मल और हेल्दी रिस्पॉन्स है। इवन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस मॉडल्स जिनके 6 पैक एब स्टेज पर या फोटोशूट्स में इंप्रेसिव दिखते हैं, उनका लुक हर टाइम वैसा नहीं रहता। एक्चुअली कभी कभी जब आप लीन होते हैं तो और आपके लोअर स्टमक के आसपास फैट मास कम होता है तो और भी ज़्यादा फोल्ड्स और क्रीसेस डेवलप हो सकते हैं। ये और भी ज़्यादा नोटिसेबल होगा अगर आपने ज़्यादा बॉडी फैट लूज़ किया है, क्योंकि आपके लोअर एब्स के आसपास कुछ एक्सेस स्किन रह सकती है। तो याद रखो कि इवन फिटनेस मॉडल्स भी परफेक्ट एब्स मेंटेन नहीं कर पाते। जब वो एक बड़ा मील खाते हैं तो उनका स्टमक बल्ज आउट हो जाता है, जब वो बैठते हैं तो उनमें भी फोल्ड्स, क्रीसेस और रोल्स होते हैं, और जब वो अपने एब्स रिलैक्स करते हैं तो उन्हें एब्स उतने शार्प नहीं दिखते जितने आपको फोटोज़ में दिखते हैं। बॉडी बिल्डर्स और मॉडल्स स्पेशली स्पेसिफिक पोजेस अडेप्ट करते हैं, लाइटनिंग का एडवांटेज लेते हैं और कभी कभी डिहाइड्रेशन टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं ताकि एक परफेक्ट अपीयरेंस अचीव कर सकें। लेकिन रियल लाइफ में उनके एब्स भी वही नेचुरल फोल्ड्स और फ्लक्चुएशंस फेस करते हैं जो किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ होता है। नेक्स्ट, आप शायद ये नहीं जानते कि लोअर बॉडी फैट को एलिमिनेट करना टफ होने का एक रीज़न अल्फा और बेटा रिसेप्टर्स की प्रेजेंस है फैट सेल्स में। ये रिसेप्टर्स डिसाइड करते हैं कि फैट कैसे स्टोर और मोबिलाइज होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। अल्फा और बेटा रिसेप्टर्स फैट सेल्स की सरफेस पर होते हैं और ये कैटेकोलेमाइंस, एड्रेनलिन और नॉरडल जैसे हार्मोन्स का रिस्पॉन्स में काम करते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी को सिग्नल भेजते हैं कि फैट स्टोर करना है या रिलीज़ करना है। बेटा रिसेप्टर्स फैट ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं, जब कैटेकोलामाइंस बेटा रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं तो ये फैट सेल से फैटी एसिड्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करने का सिग्नल देते हैं जिससे ये एनर्जी के रूप में यूज़ हो सकें। आपके आर्म्स, लेग्स और फेस जैसे एरियाज़ में बेटा रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं जिससे यहाँ फैट इजीली बर्न होता है, लेकिन अल्फा रिसेप्टर्स इसको ऑपोजिट काम करते हैं। जैसे कैटेकोलामाइंस अल्फा रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं तो ये फैट सेल्स को सिग्नल देते हैं कि फ़ैट स्टोर करना है, ना कि रिलीज़। लोअर बॉडी फैट सेल्स में अल्फा रिसेप्टर्स का रेशो बेटा रिसेप्टर्स से ज़्यादा होता है, इस वजह से लोअर बॉडी बेली फैट को लूज़ करना थोड़ा टफ होता है इवन जब आप कैलोरी डेफिशिएट में होते हो। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अब चलते हैं एक ऐसे फैक्टर की तरफ जो आपके कंट्रोल में है और जो लोअर बेली फैट को लूज़ करने में रुकावट बन सकता है, और वो है मेटाबॉलिक अडेप्शन। इसे अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस भी कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका बॉडी अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करता है जब आपके डाइट और एक्टिविटी लेवल्स चेंज होते हैं। अगर आप अपने डाइट प्लान को परफेक्टली फॉलो कर रहे हो तब भी जब आप कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाता है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में, ताकि आपकी बॉडी एनर्जी कंजर्व कर सके और स्टारवेशन से बचे। प्रॉब्लम ये है कि लोअर बेली फैट का लास्ट स्पॉट है जो फैट बर्न करने के लिए, तो मेटाबॉलिक एडेप्शन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। इस वजह से जो कैलोरी डेफिशिएट आप फैट लॉस स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हो वही कैलोरी डेफिशिएट लास्ट बिट ऑफ बेली फैट बर्न करने के लिए काफ़ी नहीं होगा।
आपकी बॉडी को कम बॉडी मास मेंटेन करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस वजह से आपको अपने कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक को एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। अगर आपका फ़ैट लॉस 2 वीक्स या उससे ज़्यादा के लिए रुक गया है तो कैलोरीज 200 to 300 कैलोरीज पर डे रिड्यूस करने की कोशिश करो और 1 to 2 वीक्स तक अपनी प्रोग्रेस चेक करो। अगर आप फैट लॉस प्लेटू फेस कर रहे हो तो आप लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ जैसे वर्किंग को ऐड करके भी फैट लॉस को एक्सेलरेट कर सकते हो। एक और रीज़न जो लोअर बेली फैट को लूज़ करना डिफ़िकल्ट बनाता है वो है कम ब्लड फ्लो और बड़े फैट सेल्स। ब्लड फ्लो फैट लॉस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि फ़ैट मोबिलाइजिंग हार्मोन्स इफ़ेक्टिवली फ़ैट सेल्स तक पहुंच सके और उन्हें स्टिमुलेट करके स्टोर्ड फैट रिलीज़ करने में मदद करें। फिर ये स्टोर्ड फैट लिवर जैसे एरियाज़ तक ट्रांसपोर्ट होता है जहां ये एनर्जी के लिए प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि लोअर बेली में कंपैरेटिवली लोअर ब्लड फ्लो होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के फ़ैट सेल्स तक कम कैटेकोलामाइंस पहुँच पाते हैं जो फैट मोबिलाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ाने वाली चीज़ ये है कि लोअर बेली फैट सेल्स का साइज़ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फैट सेल साइज़ और टाइप में वैरी करता है। अब बात करते हैं जेनेटिक इन्फ्लुएंस की, जो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, फैट स्टोरेज पैटर्न्स और लोअर एब्डोमिनल मसल एनाटॉमी। फैट स्टोरेज पैटर्न्स का मतलब है कि आपकी बॉडी किस तरह और कहाँ फैट स्टोर करती है और ये जेनेटिक्स के द्वारा सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होता है। ये पैटर्न डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, जैसे कि मिड सेक्शन, थाइज, हिप्स, फेस और आर्म्स। आपके जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी ज़्यादा फैट एब्डोमिनल रीजन में स्टोर करे, जो ऑब्वियसली लोअर बेली फैट भी इंक्लूड करता है, जबकि वुमेन को ज़्यादा बॉडी फैट अपने हिप्स और लोअर बेली के अराउंड स्टोर करने का रिस्क होता है। मेन यूजुअली अपने सेंटर ऑफ मास के साथ स्ट्रगल करते हैं, जो इंक्लूड करता है उनके लव हैंडल्स और लोअर बेली फैट, जिससे एक एप्पल शेप्ड फैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करती है और अनफॉर्चुनेटली ये आपके कंट्रोल के बाहर है। इन जेनेटिक फैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स के साथ साथ एक और चीज़ जो मैटर करती है वो है आपकी मस्कुलर एनाटॉमी। कुछ लोग चाहे वो अपना बहुत ज़्यादा लोअर बेली फैट बर्न कर चुके हों फिर भी एक परफेक्ट वी कट एब्स नहीं पा पाते। ये इस वजह से हो पाता है क्योंकि आपके ओब्लिक्स और रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स की शेप और इंसर्शन पॉइंट्स जेनेटिक्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होती हैं। इसी वजह से 2 लोग जो सेम बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन कर रहे हैं उनके एब्स का लुक बिल्कुल अलग हो सकता है। तो हमेशा अपने रिजल्ट्स को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपने वीकली, मंथली और ईयरली प्रोग्रेस का कंपैरिजन खुद से करें। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं जानते कि सप्लीमेंट कंपनीज फैट बर्नर्स बेचने के लिए काफ़ी गलत क्लेम्स करती हैं। आपने ज़रूर ऐसे सप्लीमेंट्स देखे होंगे, लिटरली स्टोर्ड फैट बेली फैट बर्नर या बेली फैट बर्नर फॉर मेन नाम से आते हैं। दूसरे सप्लीमेंट्स ये क्लेम करते हैं जैसे डिस्ट्रॉय सब स्टबन बेली फैट, लूज स्टमक फैट या स्टमक फैट बर्नर। ये फैट बर्नर्स यूजुअली स्पेसिफिक कैटेगरीज में आते हैं। थर्मोजेनिक्स फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है जो आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, जिससे आप पूरे दिन ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। फिर फैट ब्लॉकर्स होते हैं जो क्लेम करते हैं कि ये आपके खाने से फ़ैट एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेंगे। इसके अलावा एपेटाइट सप्रेसर्स होते हैं जो आपकी भूख को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। लास्टली कार्ब ब्लॉकर्स होते हैं जो कार्ब्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि इनमें से कोई भी स्पेशली आपके बेली फैट को टारगेट नहीं करता। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, आपके जेनेटिक फैट स्टोरेज और फैट बर्निंग पैटर्न्स आपके कंट्रोल के बाहर हैं। इसके अलावा स्पॉट रिडक्शन एक मिथ है, क्योंकि फैट लॉस किसी एक स्पेसिफाइड टारगेट एरिया में नहीं होता, बल्कि ये यूनिफॉर्मली आपकी बॉडी में होती है, जो आपके ओवरऑल कैलोरिक डेफिसिट को और जेनेटिक वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, जो मैंने आप पहले मेंशन किया था। चाहे कोई फैट बर्नर आपकी मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने या आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करे, और चाहे इस वजह से आप फैट लॉस करें, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आपका सिर्फ स्टबन बेली फैट स्पेशली कम नहीं कर सकता।